हाँ जी दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके अटेम्प्ट के बारे में है। याद रखना, इस अटेम्प्ट के बारे में है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे अब पैनिक कर रहे हैं, अब परेशान हो रहे हैं और अब नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। अंदर ही अंदर ऐसा मन कर रहा है कि ये अटेम्प्ट गिव अप कर दे। तो आज मैं जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा और तुम्हारे दिल तक वो बात उतारूंगा, क्योंकि ये अटेम्प्ट पास होना बहुत आसान है। हमारा माइंडसेट सही नहीं है। मैं कह रहा हूं, सपोज तुमको कोई चीज करनी है, ठीक है, तुमको कोई चीज करनी है, लेकिन तुम आए दिन अपने आप को ये बोल रहे हो कि ये नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी। अगर तुम ऐसे बोलते रहोगे तो भाई ये कैसे होगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमसे। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना और समझो कि तुम कहां गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं आज हर उस चीज की बात करने वाला हूं जो तुम्हें इस समय आने वाले 2 महीने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या अभी कर रही होगी। पहली बात ध्यान से सुन लो, एक चीज क्लियर कर लो अपने दिमाग में, सीएस करना है या सीएस नहीं करना है। ये क्वेश्चन अपने आप को आंसर कर लो कि पास होना है या नहीं होना है। सोचो सोचो और लिखो मेरे सामने बैठ करके। इस बात को लिखो कमेंट में कि पास होना है या नहीं होना है। मतलब अगर कैसे कैसे पास हो जाओगे अगर अंदर ये चल रहा है कि यार मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मेरा नहीं सिलेबस हो पाएगा, ये हो जाएगा, ये कर लेता हूं ये छोड़ करके। मतलब क्या चल रहा है दिमाग में आप सबके। भाई ऐसे तो पास होने के अगर आपके कुछ परसेंट भी चांसेस होंगे ना, कम पढ़ाई के बावजूद, अभी की कम पढ़ाई के बावजूद, तो जो थोड़े परसेंट भी चांसेस होंगे सब निपट जाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने काफी साल लगाए हैं इसकी पढ़ाई में और मेरे बहुत सारे दोस्त रहे हैं, तो मैं हर तरीके के माइंडसेट को जानता हूँ। तो कृपया करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। मैं डांट नहीं रहा हूँ, बस मैं बहुत अलर्ट कर रहा हूँ आपको। इस समय एकदम अलर्ट कर रहा हूँ। तुम्हें पास होना है, तुम पास हो जाओगे, दैट्स इट। कैसे होगे वो मैं बता रहा हूं तुम्हें। कौन से बार बार मैं जो ये बोलता हूं, बाप माइंडसेट, बाप माइंडसेट, बाप माइंडसेट, क्या है ये? एक माइंडसेट जो तुमको तुम्हारे गोल्स अचीव करने में मदद कर दे, यही है बाप माइंडसेट। और यही चाहिए कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए। अभी बहुत बड़ा क्या है, तुमने पढ़ाई नहीं करी है, तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये अटेम्प्ट तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गोल है इस पॉइंट इन टाइम पे। इसको अचीव करने के लिए अगर तुम्हारे पास ये माइंडसेट नहीं है तो भाई मैं बता रहा हूं, कुछ भी कर लो, ये नेगेटिव थॉट्स, ये खुद को डाउट में रखना, ये तुमको फेल ही कराएगा। सबसे पहली चीज, एक माइंडसेट में हो, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है और मैं पास होऊंगा, मैं पास होऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, नहीं पढ़ाई हो रही, नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी अपना 200% दूंगी। मेरी तबियत खराब हो गई, मैं 200% दूंगी। घर में कुछ भी चल रहा है, मैं 200% दूंगी। मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं 200% दूंगी फिर भी पढ़ाई में। करने तो अपने मन को जो वो कर रहा है, तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो। तुम और तुम्हारा मन, ये दो अलग चीजें हैं। क्लियर कर लो पहले इस चीज को। तुम चाह रहे हो तुम सीएस पास करो, उसके लिए तुम्हें एक रिग्रेस पढ़ाई करनी पड़ेगी इस टाइम पे। इधर तुम्हारे मन को ये सब अनकंफर्टेबल लगने लग रहा है, क्योंकि मन आसान कामों में भागता है, लेकिन मन को भी तुम ट्रेन कर सकते हो यार। अगर तुमने किसी तरीके से अपने मन को कष्ट लेने में, अनकंफर्टेबल जोन में जाने के लिए ट्रेन कर दिया, यही मन तुम्हारी हेल्प करेगा, यही मन तुमको चीजों को अचीव कराएगा, याद रखना। तो भाई अचीव करना है कि नहीं जून का अटेम्प्ट? कि इस समय डामाडोल हो रहा है तुम्हारी स्थिति की, नहीं यार कुछ और कर लेते हैं, नहीं यार, क्योंकि यही टाइम है जब प्रेशर पड़ता है तो मन कहता है कुछ छोड़ो और आगे बढ़ो, कुछ और करो, ये चीज इससे बढ़िया है, एलएलबी डाल देते हैं उससे बढ़िया है, एमबीए कर लेते हैं उससे बढ़िया है। पहली बात, कुछ भी कर लो, किसी चीज से कोई चीज बढ़िया अभी कंपेयर करने का टाइम नहीं है। ये सब जून के अटेम्प्ट में कर लेना, दिसंबर के अटेम्प्ट की बात कर लेना। ये अटेम्प्ट दे करके करो ना यार। ये भी बता रहा हूं मैं, जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो ये सब चीजों का मन नहीं करेगा, क्योंकि मन ही ऐसा है। उस समय तुम्हारे पर कोई लोड, कोई प्रेशर नहीं होगा, मन तुम्हें उसके अगेंस्ट लेके जाएगा ही नहीं, कोई और कोर्स करना है। सोचो ना, तुमने पिछले 4 महीने में ये सब बात क्यों नहीं सोची जो अब सोच रहे हो? क्यों नहीं सोची? क्यों नहीं आई तुम्हारे दिमाग में ये बात कि इसको छोड़ के कुछ और कर लो? तो गेट टू नो द नेचर ऑफ योर माइंड। दिस इज द नेचर ऑफ माइंड। सबके साथ ऐसे ही हो रहा है, बस कौन किसको कितना ट्रेन कर रखा है। आप ही में से कुछ लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रूप से पढ़ रहे हैं, उनको क्लियरली जून अटेम्प्ट दिख रहा है, उनका मन उनको डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है, और कर रहा है तो वो इतना ट्रेन कर चुके हैं कि मतलब उनको पक्षी की आंख क्लियर दिख रही है। तो क्या कर रहे हो इस टाइम पे? उठाओ एक बाण, पीछे से मार दो, छेद दो उसको निशान लगा के। ऐसे होना चाहिए माइंड, ऐसे होना चाहिए, और ऐसे तुम ट्रेन कर सकते हो। सारी चीजों को छोड़ के एक चीज प्रायोरिटाइज कर दो, बाकी सारी चीज तेल लगाने गए। सिर्फ एक चीज, मुझे अपना आने वाला अटेम्प्ट क्लियर करना है, करना है तो करना है। इस 2 महीने के बाद जो हो करो, जो हो सोचो, लेकिन अभी ये 2 महीने अपने आप को सीएस को दे लेते हैं ना। देखो, पढ़ना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट आना, पेपर चेक करना,
हमारे हाथ में नहीं है। शायद पास हो जाओ, तुमको नहीं पता भगवान तुम्हारे साथ कैसे काम करेंगे, भगवान तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे, तुमको नहीं पता। लेकिन तुम अपना अगर 200% नहीं दोगे तो डेफिनेटली भगवान तो हेल्प नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई तुमने अपनी पूरी मेहनत नहीं करी तो मैं तुम्हारे लिए कैसे मेहनत कर लूं। समझ लो, हमेशा भगवान के साथ एक सिद्धांत रखो, तुम अपना 200% दो और छोड़ दो उनपे। तुमने ही अपना 50% दिया और उनपे छोड़ दिया। क्यों बोला जाता है गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स, यहीं से आया है ये। तुम अपना 200% दो, खराब से खराब रिजल्ट्स में भगवान तुमको निकाल के ले जाएंगे। मेरे अपने साथ ऐसा हुआ है, बहुत खराब रिजल्ट आए थे, शायद 7% ऐसा कुछ रिजल्ट आया था। बहुत मेहनत करी थी मैंने, बहुत, लेकिन पेपर अच्छे नहीं गए थे। उसके बावजूद मेरे आते हैं जितना पास होने के लिए चाहिए 150, दिखा दिया भगवान ने, मैंने तुझको पास किया है, दिखा दिया ये भगवान ने। लेकिन 200% से ज्यादा मेहनत करी थी मैंने, इसमें मुझे 1% डाउट नहीं है। इतना इतना आना चाहिए तुम्हारे अंदर से एक अटेम्प्ट के बाद। मैंने अपनी जान लगा दी, मैंने पूरा फोड़ डाला, अब आपके हाथ में। देखो यार कैसे नहीं, उनके अंदर एकदम दया भरी पड़ी है, निकाल के देंगे तुमको। थोड़ा सा डांटने वाले एंगल से नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा लग रहा होगा, बट मेरे को खुद की चीज याद आ रही है क्योंकि मैंने गलतियां करी हैं। तो मैं नहीं चाह रहा कि वो सारी चीजें आप करो और अपना अटेम्प्ट वेस्ट करो। तो वो चीज अंदर से आ रही है। कोई डांट नहीं रहा मैं, कोई सीरियस वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत अलर्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। दूसरी एक चीज मुझे बोलनी है, कृपया करके अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए भी वही सब चीज करो जो तुम्हारी पढ़ाई में मदद करती हो। जो तुम्हारी पढ़ाई में मदद ना कर रही हो उनसे रिफ्रेशमेंट लेने की कोशिश मत करो। बहुत सारा कंटेंट पढ़ना है तुमको जो तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी भर रहा है। अब तुम इसके अलावा और चीजों से अपना दिमाग भरोगे तो दिमाग हो जाएगा क्रैश। अपना दिमाग सिर्फ उन चीजों से भरो आने वाले 2 महीने में जो कि तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर रही है। वो क्या हो सकती है? देखो, पहले तो तुम्हारी क्लास हो गई जो तुम्हारा दिमाग भर रहा है, क्लास हो गई, नोट्स हो गए, मैराथन हो गए, अमेंडमेंट हो गए, स्कैनर्स हो गए, ये एक सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट जिससे तुम मोटिवेशन पा सकते हो, अगर तुम वीडियोस देख रहे हो और तुम्हें रिफ्रेशमेंट लेने तो ऐसे वीडियोस देखो जो तुमको मोटिवेट करें। उनकी स्ट्रगल स्टोरीज देखो जो तुम्हें मोटिवेट करें। बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल स्टोरीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, तुम्हें और मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए। इसके अलावा भगवान के भजन हो गए, मंत्र हो गए, ये सारी चीजें तुमको हेल्प करेंगी तुम्हारे अटेम्प्ट पास करने में। इसके अलावा तुम कुछ और देख रहे हो, कोई एपिसोड देख रहे हो, कोई बिग बॉस देख रहे हो, आईपीएल का सीजन चल रहा है इस समय, आईपीएल देख रहे हो। आईपीएल 5 मिनट के लिए रिफ्रेशमेंट हो सकता है, लेकिन अगर तुमने स्टिक कर गए और लग गए तो तुम क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं भी आईपीएल बहुत देखता था, मैंने आईपीएल देखना ही छोड़ दिया। अभी मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया उस चीज में, बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि वो हमेशा सीएस के अटेम्प्ट के आसपास ही होता था। तो ये क्रिकेट चलता रहेगा यार, तुम सोचो तुम्हारे अटेम्प्ट का क्या होगा और फिर रिग्रेट करोगे आगे चल करके कि ये क्या किया मैंने। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा तो नीचे जा करके लाइक जरूर करना। आपका ये एक वीडियो लाइक करना इस वीडियो को और भी बच्चों तक पहुंचाएगा और इस चैनल की ग्रोथ भी होगी। उसके लिए पहले से थैंक यू। देखो, मैं कह रहा हूं तुम्हारी कोई पढ़ाई नहीं है, तुम्हारी कम पढ़ाई है, तुम 30-40% पढ़ाई पे हो। मैं कह रहा हूं अपना बेस्ट दो ना, अभी भी बेस्ट दो ना। इतने सारे वीडियोस मैंने बनाए जिसमें डिटेल में बताया कि क्या करना है, उनको देखो ना। अभी देखो कैसे नहीं तुम्हारी मदद होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि क्या चीज कैसे पढ़नी है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन नहीं, डीमोटिवेट होना है, मन नहीं लग रहा है, मन लगाना पड़ता है। पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा तो मजा लाना पड़ता है। मुझको भी पढ़ाई में पहले मजा नहीं आता था, लेकिन जब एक माइंडसेट चेंज किया, एक तरीके का माइंडसेट लेके आया कि फोड़ना है भाई, दिख रहा है कि फेल हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, फिर भी खुद को 1000 बार बोला है ये बात कि पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। एक आध अटेम्प्ट को छोड़ करके लगातार खट 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 सारे अटेम्प्ट निकल गए। अब तुमने दिमाग में प्रायोरिटाइज कर लिया सीएस को 2 महीने के लिए। इसके बाद अब तुमने वो कंटेंट चुना जो 24 घंटे तुम्हारी मदद कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं यार, एमएस धोनी के टॉक्स हैं, विराट कोहली के टॉक्स हैं, टेड टॉक्स हैं जो इस समय तुम्हारी बहुत मदद कर सकते हैं, जोश टॉक्स हैं। मतलब देखो ना कितना भरा हुआ है यूट्यूब मोटिवेशन के लिए। इसके बाद मैं आता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, बहुत बहुत कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज पे। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पास हो जाएंगे कि फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तुमको रिजल्ट दिख रहा है, मैं कह रहा हूं देखो रिजल्ट, लेकिन जो उसके पीछे का प्रोसेस है उसको एंजॉय करना शुरू करो। उसका जो प्रोसेस है, अगर तुमने उसमें मजा लेना शुरू कर दिया और उसी पे पूरा ध्यान रखा, रिजल्ट पे तुमने कोई ध्यान नहीं रखा, रिजल्ट जो होगा तेल लेने गया, देखा जाएगा, पास होंगे, क्या होगा रिजल्ट वो उस दिन देखेंगे। लेकिन ये जो आज
तुम प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच बनाओगे अपनी लाइफ में, ये तुम्हारी पूरी लाइफ में, सारे अटेम्प्ट्स में और लाइफ में भी काम आएंगी। 2 महीने में कैसे चीजों को बांट के कैसे पढ़ना है। अगर तुमने पढ़ाई में संघर्ष करना शुरू कर दिया, तुम्हें मजा आना शुरू हो गया, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये डिस्ट्रैक्शन जिसको तुम बोलते हो, मन नहीं लग रहा, डिमोटिवेट हो रहे हैं, डाउटफुल हो रहे हैं, अपने आप सब भाग जाएगा कि भाई नहीं हो रही पढ़ाई, मन नहीं लग रहा, उसके बाद भी घुसे हुए हैं। अगर तुम ऐसे स्टेट में आ गए, मुझको ये वीडियो बनाने के लिए जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं रहेगा उसके बाद। ऐसे स्टेट में आने के लिए बार बार जो तुम्हारा मन कर रहा है उसको नेग्लेक्ट करना होगा, उसको इग्नोर करना होगा। सिंपल सी टेक्निक है, इग्नोर करो। जैसे ही कोई ऐसा मन करे 5 मिनट मोबाइल देख लेता हूं, अच्छा मन कैसा करता है, मन का नेचर, तुम आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, अब तुम्हारा कोई जेन्युइन चीज जो पढ़ाई से रिलेटेड है वो मोबाइल में है। अब तुमने मोबाइल खोला था उसको और 5 मिनट बाद तुम रील पे चले गए और तुमने 2 घंटे कोई ऐसी चीज देख डाली जिसका कोई मतलब नहीं है। मन ऐसे ही चीजों को कराता है। मन का नेचर जानो, बहुत अच्छे से जानो, प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करो। देखो कि कैसे इस प्रोसेस को एंजॉयबल बना सकते हो। जैसे मैंने जो भी शेड्यूल बनाया था अपना पढ़ाई के टाइम पे, पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो जाता था। मुझको पता था आगे तो यार ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बाद ये ड्राफ्टिंग पढ़ना है। मैं जब ऐसा लगता था कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं कुछ और उठा के पढ़ लेता था जो अगले दिन पढ़ना हो, शायद कोई और चैप्टर उठा के पढ़ लेता था। इंटरेस्टिंग बनाओ थोड़ा, कैसे बना सकते हो। कोई नोट्स उठा के पढ़ लेता था, कोई फॉर्मूला उठा के रिवाइज करने लगता था, कुछ नहीं करता था, लिखने लग जाता था, राइटिंग प्रैक्टिस, जस्ट मेक इट एंजॉयबल। कोई मंत्र लगा के सुनने लग जाता था। और मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो मेरे दिल से आ रहा है, क्लियर तुम्हारे लिए आ रहा है। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई थी, मैं सारी कुछ तुमसे एक एक करके शेयर कर रहा हूँ और ये भी शेयर कर रहा हूँ कि इसको कैसे टैकल करें। जब मैं पढ़ रहा था तो कंटेंट इतना ज्यादा था कि मैं बहुत फियरफुल रहता था पूरे टाइम, ये कैसे होगा, इतना सारा है, इतना सोच के ही अपने दिमाग को दर्द हो जाता था कि भाई कितना है। उस समय सिर्फ वो फियर को काउंटर करने के लिए मेरे मोबाइल पे एक मंत्र सेव था, मैं उसको 18 घंटे सुनता था। लो वॉल्यूम पे करके उस मंत्र को लगाया, अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे लोग म्यूजिक लगाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर बहुत फियर था, वो फियर को काउंटर करने के लिए वो मुझे मंत्र इतना हेल्प किया। तो जो भी भगवान को तुम मानते हो उनका कुछ तो मंत्र होगा कहीं पर, वो मंत्र लगाओ, बहुत हेल्प करेगा। इतनी हेल्प करेंगे वो भगवान तुम्हारी इस तरीके से, तुम भाई एग्जाम के बाद ही तुमको पता चलेगा। अभी मेरे पास वो फोन है नहीं जो मैं यूज करता था अपने अटेम्प्ट्स के 2-3 महीने के दौरान। बड़ा फोन छोड़कर छोटा फोन ले लेता था। उस छोटे फोन की वजह से आधे से ज्यादा चीजें खत्म हो जाती थी। जो भी देखना होता था रात को आधे घंटे के लिए फोन उठाता था, जितने अपडेट्स, जितनी चीजें और भी कुछ देखना हो उस फोन में देख लेता था। बट छोटा फोन ही मेरे पास पूरे टाइम रहता था, जीरो डिस्ट्रैक्शन। आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो उस फोन से, कॉलिंग, या कॉल आ सकता है या कॉल जा सकता है। आपके पास नेट नहीं है, आपके पास कोविच नहीं है, आपके पास यूट्यूब नहीं है। अगर आपको मैराथन देख के सिलेबस कंप्लीट करना है, लैपटॉप खोलो। मोबाइल इस समय हानिकारक है। हाँ, अगर तुम मोबाइल अच्छे से यूज कर पाते हो, अगर इतना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो कि तुम्हारे लिए वो एक बाधा नहीं बन रहा है एग्जाम में, तो भले अपने मोबाइल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल इज जस्ट अ टूल। इफ यू नो हाउ टू यूज इट राइट, यू आर गुड विद इट। इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट एंड योर माइंड इज यूजिंग इट, जस्ट पुट इट असाइड, दैट्स इट। बात तो मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें इस 2 महीने में हेल्प कर सकती हैं आगे पढ़ाई में। उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो मास्टर क्लास बनाई है जिसको तुम 2x पे भी देख सकते हो, लेकिन उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें आने वाले 2 महीने में एग्जैक्ट माइंडसेट क्या चाहिए, एग्जैक्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जैक्ट ऐसी चीजें जो तुमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस टाइम पे, और तुमको उससे बहुत बेनिफिशियल मिलेगा क्योंकि मैंने उसके सॉल्यूशंस भी साथ साथ दे रखे हैं। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे। 200 प्लस बच्चे ये मास्टर क्लास ऑलरेडी देख चुके हैं और उनका रिजल्ट, उनके पेपर, उनके पढ़ाई का तरीका कितना इंप्रूव हुआ वो उन्होंने मेंशन किया है वहां पे। और यही नहीं, इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे ऑल इंडिया रैंक भी लेकर के आए। आने वाले 2 महीने कैसे टैकल करें और क्या क्या चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और कर सकती हैं, बहुत ध्यान से मैंने क्यूरेट करके मास्टर क्लास बनाई है। इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, इसको चेकआउट करो। और बढ़ते हैं अपने वीडियो पे आगे। क्लियर बोल रहा हूं, तुम अभी भी पास हो सकते हो अगर सही से पढ़ाई की जाए, अगर सही से टैकल किया जाए सब चीजों को, तो तुम पढ़ाई कर सकते हो। मैं मेंटरिंग सेशन भी लेता हूं, स्ट्रेटजी और प्लानिंग और आपके डाउट्स को टैकल करने के लिए, माइंड में क्या चल रहा है उसको टैकल करने के लिए 1-on-1 कॉल भी लेता हूं। अगर इंटरेस्टेड हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी इस चीज की जरूरत है, तो जरूर चेकआउट करो। चलो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो भी चल रहा है माइंड में, सब नीचे कमेंट करो। मुझे सब कुछ पढ़ना है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं अगली वीडियो में ये सारी चीजों को जरूर टैकल करूंगा। इसके साथ इस बार ये अटेम्प्ट फोड़ना है, दुनिया की टेल लेने। मुझे CS पास करना है, मुझे अपना ये अटेम्प्ट पास करना है। यही माइंडसेट पे आ जाओ।